किसी भी चीज की कसरत जो है इंसान को गाफिल कर देती है। इसीलिए अल्लाह की बारगाह में तकासुर या कसरत ना मांगो, बल्कि जब भी मांगो तो अल्लाह ताला से गिना मांगो। अल्लाह तू मुझे गनी बना दे। गनी और चीज है, अमीर और चीज है। अमीर को भी अमीर जो है वो भी मालदार को ही कहते हैं, गनी को भी गनी भी जो है मालदार को भी कहते हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है, अमीर जितना भी कमाएगा हिर्स और बाकी रहेगी और थोड़ा सा आ जाए, और गनी वो है जिसके माल आने के बाद मजीद की ख्वाहिश में है, जिसका पेट भर गया, सैराब हो गया, अल्लाह ने जो दिया वो बहुत है, ये गनी होता है। और गिना किसी को अगर मिल गई तो ये अल्लाह का उस पर बड़ा फजल है, बड़ा फजल है। वरना आम इंसान की हालत तो ये नहीं होती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, इंसान की कैफियत तो ये है कि दो पहाड़ों के बीच में मौजूद एक वादी भरकर किसी को सोना दे दिया जाए, इतना सोना तेरा है, तो वो ख्वाहिश करेगा कि इस तरह की एक वादी और होती तो क्या ये अच्छा हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और अगर उसको दूसरी वादी भी दे दी जाए तब वो तीसरी की तमन्ना करेगा। आपको अंदाजा नहीं है, यहां पर सोना चांदी हीरे जवाहरात जमा करने वाले इतने बड़े बड़े लोग आए। मुझे हैरत होती है मेरे अजीजों, हमने अभी माजी करीब में देखा लीबिया, तुनिस, मिस्र और यमन, यहाँ जो रेवोल्यूशन आया और जिनके तख्ते पलटे गए, 30-30 साल की हुकूमतें जिन्होंने की हैं, इनके जायदाद और इनके अमवाल की जो एक रिपोर्ट छाया हुई, उसमें एक डिक्टेटर के पास तो तकरीबन 3 टन सोना, 3000 किलो सोना, किसी के पास इससे भी ज्यादा, और सारा का सारा जमा करते करते ऐसे गाफिल हो गए कि उन्हें इंसाफ भी याद नहीं रहा और हिसाब का दिन भी याद नहीं रहा। इसीलिए क्या ही खूब कहा है शायर ने, अगर सिमटे तो एक मुश्त खाक है ये इंसान, अगर सिमटे तो एक मुश्त खाक है ये इंसान, और अगर फैले तो उस आके कौनैन में समा ना सके। ये जब फैलता है तो इसको दोनों जहां भी नाकाफी लगते हैं, और भी जगह चाहिए, और भी जगह चाहिए। एक साहब जिनसे हमारी मुलाकात हुई, बड़े तगोदो में परेशान है, हर दूसरे तीसरे दिन पर हमारे साथ उनकी बातचीत उनकी जरूरियात को लेकर या उनके मसाइल के हल को लेकर। एक दिन गौर से उनके सारे मसाइल सुने तो हैरत होगी आपको, जिनके पास तकरीबन आज के जमाने में 150 एकड़ जमीन मौजूद है, जिसकी कीमत कई 100 करोड़ पड़ जाती है, और उसके अलावा शहर में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जायदाद मौजूद हैं, और घर बार गाड़ियां सब कुछ मौजूद है, लेकिन हर 2-3 दिन पर बेचैनी और बेसुकूनी के लिए उनकी शिकायतें हैं। मेरे अजीजों, इतना माल रखने के बाद बेचैनी और बेसुकूनी किस बात की है? आप तवज्जो तो चाहें। बेचैनी और बेसुकूनी इस बात की है कि जितना मेरे पास मौजूद है इसको मैं मजीद कैसे बढ़ा सकूं, इसको मजीद कैसे बढ़ा सकूं ताकि हमारी आने वाली नस्लें मोहताज ना रहे। हमने कहा मियां बेवकूफ हो, इतना अभी मौजूद है कि 7 नस्लें खा सकती हैं, फिर भी तुम्हें अभी फिक्र है। तुम अपने आखिरत की फिक्र करो, अभी चंद दिनों के बाद कब्र में जाने वाले हो। तुम अपनी नस्ल की फिक्र में अल्लाह उसके रसूल को भूल बैठे। अजीजा ने गिरामी वकार बात, बेशुमार मिसालें ऐसी हैं जिनके पास कसरत आ गई किसी भी चीज की, वो गाफिल हो गए। गाफिल ऐसे हुए, आपको ये भी बता दूं कि कुरान पाक ने अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, कारून जिसको अल्लाह ने इतने खजाने दे दिए थे कि जिन खजानों की चाबियां 70 ऊंटों पर लाद कर ली जाती थी, सिर्फ चाबियां। अब अंदाजा करें कि खजाने कितने होंगे। हम गए हैं मिस्र में, देखे वो आज भी बुहैरा कारून के नाम से एक इलाका मशहूर है, जहां पर उसका सारा खजाना धसा दिया गया था अजाब के तौर पर। हुआ क्या था, अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया, लेकिन हुक्म आया
मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में था कि तू अपने माल में से ज़कात अदा कर अल्लाह को राजी करने के लिए। उनकी उम्मत में तो ज़कात जो है 25% थी, हमारे यहाँ तो 2.5 है, 1/4 ज़कात देना पड़ता। तो उसने कहा बहुत ज्यादा हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रियायत करवाई अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह इसको कुछ रियायत दी जाए, अल्लाह बेहतर जानता है। रियायत भी फरमाया तो रब ताला ने इतना कि फरमाया गया कि 1000 रुपये में 1 रुपया देने का उसे हुक्म हुआ। बहुत कम हो गया, 100 में 1 की बात नहीं करो, 1000 में 1 देने का हुक्म हुआ। अब इस हुक्म के मुताबिक जब वो अपना हिसाब किताब करने के लिए बैठा तो कई खजाने सिर्फ ज़कात में निकल के जा रहे थे। 1000 में 1 के हिसाब से भी कई खजाने सिर्फ ज़कात में जा रहे थे। तो जो खजाने ज़कात में जा रहे थे उनको देखता और हसरत में फिर उसकी नीयत खराब होने लग गई। कहा कि इतना माल मैं फ्री में मुफ्त में किसी और को क्यों दे दूं, कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा। इस बात पर उसने क्या किया, एक औरत को जो जानिया औरत थी खरीदा पैसों से और कहा कि मूसा पर तू तोहमत लगा दे कि तेरे पेट में बच्चा जो पल रहा है वो मूसा का है। ये मालदारों की चर्बी ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में देने के लिए हाथ नहीं उठता, लेकिन गलत कामों के लिए उनके पास लाखों रुपये भी आ जाए। रिश्वत देने के लिए आज ये 10-10 लाख रुपए खर्चा करते हैं, सेटिंग करने के लिए 50 लाख रुपए भी दे देते हैं। इनकम टैक्स वाले अगर छापा मारने आ जाएं तो डीलिंग करने के लिए तो 500-1000 रुपए तो बात नहीं करते, लाखों में बात करते हैं, लाखों में बात करते हैं। अल्लाह के घर में जब देने की बात आए तो फटी पुरानी 10 रुपये की नोट ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए देकर दिन भर वो जताए। अल्लाह के घर में देने की बात आए, इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसका दिल गाफिल हो गया है माल की कसरत की वजह से, उनका हाल ये है। उनका माल इसी तरह से रिश्वत देने में, लोगों का मुंह बंद करने में या फिर दुनियावी मामलात में खर्च हो जाता है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में नहीं। कारून ने यही हरकत की थी और एक मजमे में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे थे, उस औरत को उसने बुलवाया और पहले मूसा अलैहिस्सलाम से मसला पूछा कि अल्लाह के नबी, जिना करने वाले के लिए क्या सजा है। आपने फरमाया संसारी पत्थर मारकर उसे हिलाक कर दिया जाएगा, शहर बदर कर दिया जाएगा, मुंह काला कर दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये जवाब दिया तो कारून ने कहा अगर आपने किया तो क्या किया जाए। अल्लाह अकबर, मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल है अल्लाह के नबी के बारे में। और फिर कारून ने उस औरत को खड़ा किया कि ए औरत बोल, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। वो औरत खड़ी हुई मजमे में और थरथराने लगी, कपकपाने लगी और कहने लगी कि कारून ने मुझे माल दिया है और ये इल्जाम लगाने के लिए कहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक मैं कहूं कि मेरे पेट में बच्चा उनका पल रहा है और मैं गवाही देती हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम इस गुनाह से पाक। बड़े मजमे में उसने कहा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मौला इसके खजानों को हमेशा के लिए खत्म फरमा। उसके खजाने पूरे के पूरे रेत बन गए, बालू की शक्ल में, सब धुआं हो गए। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि कारून को निगल जा। जमीन फट गई और कारून हमेशा के लिए अंदर धंस गया। या उस कारून की बात कर रहा हूं जिसके एक खजाने तक आज के बड़े बड़े रिचेस्ट लोग भी नहीं पहुंच सकते। आज दुनिया के जो सबसे बड़े मालदार होंगे वो भी कारून के खजानों के बराबर नहीं पहुंच सकते। लेकिन अंजाम क्या हुआ, उस कसरत ने उसे काफिर की मौत मार दिया, उसे नाफरमान बना करके दुनिया से खत्म कर दिया। किसी चीज की कसरत जो है इंसान को कभी गाफिल कर देती। इसीलिए अपने पास इतना रखो कि अल्लाह तबारक व तआला से गाफिल न होने पाए। बाज लोग जब हम इस बात को करते हैं, मजम्मत करते हैं दुनिया की या माल की, तो लोगों को ऐसा लगता है कि माल और दुनिया की अगर मजम्मत है तो आप क्यों कमाते हैं, हम क्यों कमाएं, खाली बैठ जाए अल्लाह अल्लाह करते हुए। मेरे अजीजों, मैं उस माल की मजम्मत करता हूं जो तुम्हें अल्लाह से दूर करता हूं। वरना अगर आप रोज करोड़ रुपये कमाते हो, जायज है आपके लिए, 100 करोड़ रुपये कमाते हो दिन में, मैं कहता हूं बिल्कुल हलाल है।
लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा सजदा कज़ा ना होने पाए और तुम्हारे नबी की मोहब्बत में कमी आने ना पाए। अगर ये चीजें हैं तो शौक से कमाओ, तुम्हारी इबादतों में कोई कमी नहीं आ रही है और तुम्हारे सजदों की कज़ा नहीं होती और तुम्हारे नबी पाक से मोहब्बत और उल्फत में कमी नहीं आती, तो ये माल तो उस्मान गनी का माल है, ये माल तो अब्दुर्रहमान बिन औफ का माल है, ये माल तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का माल है। हम उस बात की मजम्मत नहीं करते मेरे अजीजों। अब इलाज क्या है? जब किसी के पास कसरत हो गई और गाफिल हो गया दिल की गफलत के अंदाजे इसी से लगा सकते हैं कि दिल ज्यादा इबादतों में नहीं लगता, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर बैठने का दिल नहीं करता, भागने का दिल करता, ये गाफिल दिल है। बरसों हो गए उसको जिक्र नहीं किया, उसे याद करके रोया नहीं, जबकि जाना उसी के पास, जाना उसी के पास है। हमने देखा है कि एक महबूब मुहिब की जुदाई में रोता तो है, रोता है। अगर शोहर और बीवी बेपनाह मोहब्बत करते थे और इनके अंदर जुदाई हो गई तो जमाने तक ये अपनी जुदाई पर गम भी करते हैं कि आखिर कब हम दोनों की फिर से मुलाकात होगी। इस पर तो शेर और शायरियां हो गई, कितने बड़े बड़े शायरों ने इश्किया अशार लिख दिए, महबूब के विसाल, महबूब की मुलाकात। और एक आशिक अपने माशूक के मुलाकात की तमन्ना में पूरी जिंदगी गुजार जाता है कि वो कब दिन आएगा जब मैं अपने हबीब से, अपने महबूब से मिलूंगा। लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं कि दुनिया में तुम्हारा माशूक या तुम्हारा महबूब मिल भी सकता है, ये कोई पक्की बात नहीं। एक बार जुदा हो गया तो हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है कभी ना मिले, लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि हर इंसान को अपने मौला से जरूर मिलना, अपने रब से मिलना जरूर है, ये बात तो तय है। तो जिस रब जुल जलाल से मिलना तय है उसके लिए कभी मुलाकात की तमन्ना ही नहीं किया, कभी गिड़गिड़ाए नहीं,